हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, मूलजा भाषी के अतिरिक्त पौधों के अन्य भागों से विकसित जड़ या मूल कहलाती है। तो हमारे पास विकल्प हैं, मुसला जड़, जकड़ा मूल, अपस्थानिक मूल या फिर ग्रंथिक मूल। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास मूल। तो यह प्रश्न जो है हमारा मूल से संबंधित है। तो मूल के बारे में हम लिख सकते हैं कि यह हम कह सकते हैं कि भ्रूण के मूलांकुर से, यह भ्रूण के मूलांकुर से उत्पन्न होती है। मुख्यतः यह भ्रूण के मूलांकुर से उत्पन्न उत्पन्न होती है होती है। और यदि देखा जाए तो अधिकतर यह भूमिगत भाग होता है पादप का। तो लिखते हैं अधिकतर भूमिगत भाग होता है, भूमिगत भाग होता है पादप का। और यदि इसके कार्य की बात की जाए तो इसका मुख्य कार्य होता है मृदा से मृदा से जल तथा खनिज तत्वों का जल तथा खनिज तत्वों का अवशोषण करना होता है। और इसका कार्य होता है पादप को मिट्टी में यह जमाए रखती है। तो इस प्रकार से ये इसके कार्य होते हैं। अब यदि मूल के प्रकार की बात की जाए तो यहाँ लिख सकते हैं मूल के प्रकार। मूल के प्रकार यदि हम उत्पत्ति के आधार पर देखें तो उत्पत्ति के आधार पर, तो यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मूल जो है यह दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सत्य मूल, सत्य मूल, और दूसरी होती है कूट या इसे कहते हैं असत्य मूल के नाम से जानी जाती है। अब सत्य मूल जो होती है, यह इसकी उत्पत्ति जो होती है यह होती है मूलांकुर से, या जिसे मूलजा भाषी भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसकी उत्पत्ति इसकी उत्पत्ति मूलांकुर मूलांकुर या जिसे कहा जाता है मूलजा भाषी। तो लिखेंगे मूलजा भाषी से मूलजा भाषी से होती है से होती है। और यदि बात की जाए कूट या असत्य मूल की, तो इस मूल की उत्पत्ति जो है, इस मूल की उत्पत्ति की उत्पत्ति जो है यह होती है मूलांकुर के अलावा, मूलांकुर मूलांकुर के अतिरिक्त मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के अन्य भाग से, पादप के अन्य भाग से होती है, अन्य भाग से होती है। इसीलिए इस मूल को कहा जाता है अपस्थानिक मूल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस मूल को अपस्थानिक मूल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है यह मूलजा भाषी या फिर मूलांकुर से नहीं होती है। तो हमारा जो प्रश्न है, मूलजा भाषी के अतिरिक्त पौधों के अन्य भागों से विकसित जड़ या मूल कहलाती है, इसे कहा जाता है अपस्थानिक मूल। तो देख लेते हैं हम विकल्प को। विकल्प हमारे पास ए दिया गया है मुसला जड़। अब मुसला जड़ जो है यह तो होती है सत्य मूल, और इसकी उत्पत्ति जो है यह होती है मूलांकुर से या मूलजा भाषी से। तो हमारा पहला विकल्प जो है ये गलत होगा। बी विकल्प दिया गया है जकड़ा मूल। तो जकड़ा मूल जो है यह एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है, और यह भी अपस्थानिक मूल का एक प्रकार है। परंतु हम यह नहीं कह सकते कि मूलजा भाषी या मूलांकुर के अतिरिक्त केवल जकड़ा मूल ही जो है वह पादप के अतिरिक्त भागों से उत्पन्न होती है। इसके अलावा बहुत सारी मूल है जो कि पादप के अतिरिक्त भागों से उत्पन्न होती है। उन सभी को हम कहते हैं एक साथ अपस्थानिक मूल। तो हमारा बी विकल्प जो है ये भी सही उत्तर नहीं है, ये भी गलत होता है। सी दिया गया है अपस्थानिक मूल। तो हमारा सी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है।
पादप के किसी भी भाग से यदि मूल की उत्पत्ति होती है तो उसे हम कहते हैं अपस्थानिक मूल। बी दिया गया है ग्रंथिक मूल, तो हमारा डी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।